बीजेपी के कद्दावर नेता और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी अपने ही सरकार के ऊपर बमक के फायर हो गए। उन्होंने सरकार को ही घेर लिया और सरकार पे ही कई सारे सवाल खड़ा कर दिए। आखिरकार क्यों गुस्सा हो गए बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और किन किन मुद्दों के ऊपर अपने ही सरकार को घेर दिया, इसी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि सारण लोकसभा से सांसद हैं और एक कद्दावर नेता भी हैं बीजेपी में उनकी बहुत बड़ी पहुंच भी मानी जाती है और राजीव प्रताप रूढ़ी का बिहार में दबदबा भी देखा जाता है। एक वक्त ऐसा माना जाता था कि राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी बन सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा कद है इनका। लेकिन हुआ यूं कि सदन में जाने के बाद राजीव प्रताप रूढ़ी अपने ही सरकार के ऊपर बमक के फायर हो गए। उन्होंने मुद्दा उठाया पटना एयरपोर्ट का और कहा कि भाई जो ये पटना एयरपोर्ट है ये सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है और मैंने भी कई बार यहां पे प्लेन जो है वो लैंड कराई है और फिर मैंने देखा है कि यहां पे बहुत ज्यादा खतरा भी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट का नाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इस एयरपोर्ट का नाम अंतर्राष्ट्रीय तौर पे रखा गया है, लेकिन यहां पे 70 सालों से कोई खास अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी नहीं गई हैं, तो काहे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस तरीके के मुद्दों के ऊपर भारत सरकार को घेरते हुए नजर आए राजीव प्रताप रूढ़ी। उन्होंने कहा कि दो तीन चीजों की आवश्यकता होती है एयरपोर्ट पे। पहला होता है कि लोग वहां से आने जाने के लिए कितने सारे हैं, तो पटना से लोग दिल्ली जाके बाकी जगहों का अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पकड़ते हैं, लेकिन चूंकि पटना में वो स्थिति ही नहीं है कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा जो है वो शुरू की जा सके। और इस बात को लेकर लगातार घेरते हुए नजर आए राजीव प्रताप रूढ़ी। उन्होंने कहा कि मैं जब भी यहां पे लैंड कराने आता हूं तो मुझे भी दिखता है कि यहां पे बहुत ज्यादा खतरा है और इस बात को कहीं ना कहीं सरकार को समझनी चाहिए। इसके बाद वो और ज्यादा गर्मा गए इस बात को कहते हुए कि 16,000 करोड़ रुपए पटना एयरपोर्ट पे सरकार खर्च करती है, लेकिन 1 इंच की बढ़ोतरी पटना एयरपोर्ट पे देखने को नहीं मिलती है। मतलब पटना एयरपोर्ट में 1 इंच का सुधार देखने को नहीं मिलता है और इस बात से बहुत क्षुब्ध नजर आए राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार एयरपोर्ट को लेके बड़े बड़े दावे करते हैं, एयरपोर्ट को बेहतर बनाने की बात करते हैं। वजह यह है कि वो सांसद के साथ साथ पायलट भी हैं, यानी हवाई जहाज भी उड़ाते हैं, तो उन्हें एयरपोर्ट, हवाई यात्रा या फिर हवाई जहाज का नॉलेज बहुत ज्यादा है। उन्होंने सारण में भी एयरपोर्ट खोलने की बात की है कि सारण में भी एक एयरपोर्ट जो है वो होना चाहिए। हालांकि अभी पटना एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा बमकते हुए नजर आए राजीव प्रताप रूढ़ी। उन्होंने सरकार को घेरा, 16,000 करोड़ रुपए जो सरकार उसके ऊपर आवंटित करी, उसके ऊपर भी सवाल या निशान खड़ा किया कि भाई 1 इंच का सुधार तो देखने को मिला नहीं, तो ये 16,000 करोड़ रुपए गए तो गए कहां। इसके अलावा राजीव प्रताप रूढ़ी ने यह भी कहा कि हम लोग लगातार ये सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि एक बिहार में जो है वो एक अच्छा हवाई अड्डा खुलना चाहिए, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुनती। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर बात किया जाए तो 13 से 14 करोड़ की आबादी वाला बिहार एक अच्छे एयरपोर्ट की तलाश में आज भी भटक रहा है और आज तक 70 सालों में एक एयरपोर्ट भी बिहार को ढंग का नहीं मिला और इस बात से मैं बहुत ज्यादा क्षुब्ध हूं। मतलब लगातार सरकार के ऊपर ही प्रहार करते हुए नजर आए राजीव प्रताप रूढ़ी। अपने ही सरकार से भिड़ गए और बीजेपी के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया कि भाई 16,000 करोड़ रुपए कहां गए। इसके अलावा उन्होंने पूछ दिया कि एक अच्छा एयरपोर्ट जो इतने दिनों से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो अब तक आपने क्यों नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने अगला सवाल यह भी रख दिया कि भाई ये 14 करोड़ की आबादी वाला बिहार अभी तक एक अच्छे एयरपोर्ट के तलाश में क्यों भटक रहा है, क्यों तरस रहा है और अभी तक उसे एक अच्छा एयरपोर्ट क्यों नहीं मिला। इस सब बातों के ऊपर मोर्चा खोलते हुए नजर आए राजीव प्रताप रूढ़ी और इनकी बातों की वजह से बिहार में, बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इनके मुद्दों की वजह से घिरी हुई नजर आ रही है। बाकी अब इनके मन में क्या है
क्यों इतना घेर रहे हैं सरकार को, यह भी एक सवाल है। आखिरकार क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है, यह भी एक सवाल बन सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, आखिरकार राजीव प्रताप रूढ़ी इतने गर्म क्यों है, इतने गुस्से में क्यों है? इसके पीछे का वजह क्या है, कारण क्या है? आप कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।